हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। ये इतना बड़ा सामाजिक मुद्दा है, इसमें बहुत ज़्यादा खबरों में ये फैला हुआ है। इसकी जगह जगह हर जगह पे चर्चा हो रही है, हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन, हर पत्रिका में। ये क्या है कि जो दिन प्रतिदिन आजकल महिलाओं के साथ ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर है। तो मेरे भाई, सबसे पहले चलिए हम देखते हैं ये मुद्दा बना कैसे। आपको मालूम होगा कि हमारे भारत में जब कोई भी कांड होता है, कोई भी जैसा ऐसा वैसा कांड हो जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह सोच लिया जाता है कि चलो ऐसे बड़े बड़े देश में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो इस मानसिकता पर हो जाता है। लेकिन जब इसी तरह का कांड किसी विदेश में होता है, अमेरिका, कनाडा, चीन या अन्य जगहों पर, और उसे एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बना दिया जाता है बहुत जोरों शोरों के साथ, तो भारत वाले जागते हैं। जब देखते हैं हैं इससे बड़ा मुद्दा तो अभी हमारे यहाँ हुआ था, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, चलो हम लोग भी सामाजिक मुद्दा इससे बड़ा भी मुद्दा बनाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा गाजे बाजे के साथ, डंके के साथ इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। चारों ओर मीडिया, न्यूज़, टीवी, पत्र पत्रिका जो है पूरी तरह से इसको जो है कवर किए रहता है। तो हुआ क्या मेरे भाई, सबसे पहले ये क्या क्या ऐसे भारत में घटनाएं हुई जिसको अनदेखा कर दिया गया। फिर जो है विदेश में यही घटनाएं घटी जब इस प्रकार की, तो फिर लौटकर हम लोगों ने वापस जो है बहुत दिन बाद जो है इसको मुद्दा बनाना शुरू किया। देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये है क्या, पहले बिहार में एक बिहार की अभिनेत्री है, हीरोइन है, और भोजपुरी सिनेमा की। वो बंगाल से आई थी बिहार हीरोइन बनने, और हीरोइन बन ही गई, सुपर स्टार हीरोइन बनी एल्बम की। और जो है फिर क्या हुआ कि उनका एक बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड के साथ वो फिजिकली रहती थी। और जो है एक दिन उसके बॉयफ्रेंड के मन में पाप बस गया, और उस पापी ने उनके बीच जो सेक्सुअल रिलेशन हुए थे उनका एक वीडियो बना लिया। 22 मिनट का वीडियो था। उस वीडियो बनाकर उसे धमकी देता रहा कि हमको इतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम इस वीडियो को जो है पब्लिक कर देंगे, वायरल कर देंगे, और आपकी इज्जत का तार तार हो जाएगा। आपको कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम नहीं देगा और आप सड़क पर आ जाओगे। तो बेचारी डर डर कर पैसा देती रही, और एक दिन वो हार मान गई कि भैया हम अब नहीं दे पाएंगे, बहुत हो गया, हम इससे अब ज़्यादा नहीं दे पाएंगे पैसा। तो क्या हुआ, उस जो है पापी ने उस वीडियो को वायरल कर दिया, और महिला बेचारी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, सड़क पर आ गई। उसे आज कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहा है। तो ये घटनाएं हुई, बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान थी शासन प्रशासन से, तो इतना मुद्दा नहीं बनाया किसी ने। फिर क्या हुआ, एक यूपी की ऐसे घटना थी। अपने यूपी की क्या था कि एक महिला थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था। उस बॉयफ्रेंड ने किसी भी तरीके से, धोखाधड़ी तरीके से या जानबूझकर कैसे लिया है किसी को नहीं मालूम, उसका कुछ प्राइवेट वीडियो, अर्धनग्न अवस्था का प्राइवेट फोटो और जो है अन्य तरह की सूचनाएं जो है प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के बाद उस महिला के परिवार वालों को भेजकर कहा कि हमें इतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम इसे पब्लिक कर देंगे, वायरल कर देंगे समाज में, और तुम्हारे घर की इज्जत, तुम्हारे बेटी की इज्जत, तुम्हारी इज्जत पूरी तार तार हो जाएगी, और आप लोग जो है जीने मरने की नौबत पर आ जाएंगे। तो उस घर वाले ने पैसा देता रहा, और एक दिन घर वालों ने गए पुलिस से शिकायत कर दिए, और वो जो है लड़का उस फोटो वीडियो जो भी था उसको वायरल कर दिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे, और जो है उस महिला का जो है इज्जत का पूरा नीलामी कर दिया। उस महिला ने इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ तक तो ये मुद्दा नहीं बना। फिर लेकिन मुद्दा बना कैसे कि एक अमेरिका की हास्य कॉमेडियन कलाकार हैं जिनका नाम है व्हिटनी कमिंग्स। व्हिटनी कमिंग्स ने, एक हास्य कलाकार हैं, इनका कुछ प्राइवेट फोटो अर्धनग्न अवस्था का, कुछ नहा रही थी या कहीं घूमने गई थी, तो उनका शौक था कि हम इस तरह का अपना फ़ोटो वीडियोस बनाएं, तो बनाए थे। और पता नहीं कैसे उसका जो है फ़ोटो वीडियोस जो अर्धनग्न अवस्था का या इस टाइप का जो फ़ोटो वीडियोस था, वो किसी व्यक्ति ने उसका जो है मतलब पा लिया, ले लिया, और जो है उनके पास भेजकर धमकी देने लगा कि हमें इतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम जो है इसको वायरल कर देंगे, इसको जो है पब्लिक कर देंगे, और आप सड़क पर आ जाओगी। तो ये जो व्हिटनी कमिंग्स है इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी, इन्होंने सोचा, इनको मालूम था कि जो ब्लैकमेल करने वाले होते हैं इनकी कभी इच्छा पूर्ति नहीं हो। आज पैसा दोगे तो कल फिर धमकी देंगे, फिर
कल पैसा दोगे फिर परसों धमकी देंगे। यानी इनका पेट कभी भरेगा नहीं, हम पैसा देते रहेंगे, हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा, इनका पेट भरेगा नहीं, इनके पास तो फोटो वीडियोस रहेगा ही, ये कभी भी हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इतनी हिम्मत दिखाई है व्हिटनी कमिंग्स ने, इन्होंने अपनी ही आईडी से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी था उससे जो है वही फोटो वीडियो अपने ही आईडी से वायरल कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है उससे पहले हम अपने आप को ब्लैकमेल कर ले रहे हैं, तो जो है हमें समाज में उतना बुरा नज़र से नहीं देखा जाएगा। तो जब जैसे ही इन्होंने अपने आईडी से इस फोटो वीडियोस को वायरल कर दिया और उसमें एक लेख लिखकर कि हमारे बारे में ऐसा ऐसा हो गया था, मैं एक महिला हूँ, हमारा ये शौक था फोटो वीडियोस का, हमें ब्लैकमेल किए यानी कि धमकी दिया जा रहा है, इस तरीके से लेख भी लिख दिया, तो इनका वहाँ पर सम्मान किया गया कि ऐसी महिला, इतनी हिम्मती महिला। यानी जब आप अपने से ब्लैकमेल करेंगे तो समाज की नज़र में नहीं गिरेंगे, उतना बचे रहेंगे। आपको अगर कोई कर दे रहा है तो जो है आपके क्रेडिट पर ज़्यादा जो है सवाल उठाए जाएंगे। तो क्या हुआ कि अब वो जो है करे या न करे, वो लड़का जो ब्लैकमेल करने वाला था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहीं से ये मुद्दा बना, फिर इतना बड़ा वहाँ पर ये मुद्दा बनाया तो अपने भारत वाले ने सोचा यार इससे बड़ा बड़ा तो कांड हमारे यहाँ हुआ था, हम लोगों ने क्यों नहीं बनाया। तो ये दोनों घटनाओं को लेकर भारत में भी ज़्यादा चर्चा जोर शोर से होने लगी। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये ब्लैकमेलिंग है क्या, ब्लैकमेल होता क्या है। ब्लैकमेल एक प्रकार का धोखाधड़ी है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी फोटोज़, प्राइवेट वीडियोस या गुप्त सूचनाएं या कोई राज की बात होती है तो उसे किसी भी तरीके से धोखाधड़ी तरीके से या अन्य तरीके से उसे प्राप्त कर लेता है, ले लेता है। तो प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को धमकी देता है, कोई अनैतिक कार्य करवाने के लिए, अपने लाभ के लिए कोई ऐसा कार्य करवाने के लिए धमकी देता है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम इस वीडियो को, इस फोटो को, इस सूचना को पब्लिक में फैला देंगे और पब्लिक ये सब जान जाएगी, तुम्हारी इज्जत का जो है पूरा धज्जियाँ उड़ा देगी। तो यही होती है ब्लैकमेलिंग। यानी आपके राज की बात, आपके प्राइवेट बातें, प्राइवेट सूचनाएं कोई जान ले और प्राप्त कर ले और उसे जो है वायरल करने की धमकी दे और उसके चलते आपसे कोई अनैतिक, अमानवीय कार्य करवाया जाए या अपने लाभ के लिए कोई ऐसा कार्य करवाया जाए। तो ये होती है ब्लैकमेलिंग की घटनाएं। तो आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई, बहुत बड़ा ये चीज़ें हैं, ये महिलाओं के साथ ज़्यादातर ये क्यों होती है ब्लैकमेलिंग घटनाएं, आपने कभी नोटिस किया है। ये जब मुद्दा ये बनाया जा रहा था तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये वहाँ पर डिस्कस किया गया था कि आखिर क्या रीज़न है कि महिलाएं जो है आसानी से ब्लैकमेल हो जाती हैं, बल्कि अन्य जो है लोग नहीं हो पाते हैं। तो मेरे भाई इसमें जो बताएगा, महिलाएं भावुक अधिक होती हैं, वो इतना ज़्यादा इमोशनल होती है। अगर उनको कोई चार ठो तारीफ़ कर देता है और तुम ऐसी हो, दुनिया में तो तुम ही हो, या कुछ ऐसे तैसे इतना ज़्यादा तारीफ़ कर देता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। इमोशनल होने के बाद व्यक्ति जो है उनसे कोई भी कार्य करवा लेते हैं। क्या होता है कि महिलाओं में ना कहने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, क्योंकि महिलाएं भावुक, भोलापन उसमें अधिक होता है। अब वो ज़्यादा भावुक हो जाती हैं तो उनसे कुछ कहने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या है कि उनके ना कहने की क्षमताएं महिलाएं खो देती हैं और वो ना नहीं कह पाती हैं, क्योंकि ना कहना भी एक प्रकार की क्षमता होती है और उनमें ना कहने की क्षमताएं घट जाती है, जिसका उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वो जो है अपने प्राइवेट फ़ोटो, वीडियो जो भी होता है शेयर कर देती हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। आगे क्या होता है, भोलापन, जिसे मैंने अभी बताया, वो बहुत ज़्यादा महिलाएँ जो है अपने समाज में, तो बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं भोलीपन तो होती ही नहीं हैं, लेकिन महिलाओं में एक जो भोलापन होता है कि वो जिसे किसी को नाखुश नहीं करना चाहती हैं, सोचती हैं कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, और उनकी नाराज़गी न होने पाए, वो नाराज़ न होने पाएँ, इसलिए क्या होता है कि वो उनकी बातों को में आ जाती हैं और उनकी बात मान लेती हैं। अपनी जो प्राइवेट फोटो, वीडियोज़ या कुछ राज की बात होती हैं या कोई गुप्त सूचनाएँ होती हैं वो शेयर कर देती हैं, तो जिसका जो है वो अगले के पास चला जाता है और इन्हें जो है इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। फिर आगे क्या है कि संपत्ति समझी जाती है। अगर एक पुरुष के साथ इस तरह के किया जाए, पुरुष कहीं अर्धनग्न अवस्था में नहा रहा है तो उसका कोई फ़ोटो वीडियोस प्राप्त करके उसके बाप के पास जाए कि तुम्हारा बेटा ऐसे नहा रहा है, अगर पैसा नहीं दोगे तो वायरल कर देंगे, तो 4 जूता पहले मारेगा और 1532 गाली देगा। यही जो है अगर कोई महिला रहती, कोई लड़की रहेगी, अर्धनग्न अवस्था में नहा रही है, इसका कुछ प्राइवेट फ़ोटो वीडियोस है, उसके बाप के पास भेजा जाएगा
और उसके बाप से कहा जाएगा इतना पैसा तो नहीं था, हम वायरल कर देंगे, तो उसका बाप हाथ गोड़ जोड़ेगा, अरे माई बाप ऐसा मत करिए, जो कहोगे वो करेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ करेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन ये सब कार्य मत करना, जितना पैसा चाहिए ले लेना। तो यहाँ होती है महिलाएं संपत्ति समझी जाती हैं कि यहाँ पर हम महिलाओं के ऐसा करेंगे तो महिलाएं जो है घर की संपत्ति होती हैं, तो उनके साथ ऐसा करेंगे तो लोग हमारी बात मान लेंगे, अगर लड़का रहेगा तो लोग नहीं मानेंगे। और क्या होता है, घर की इज्जत समझी जाती है। जैसा कभी मैं पहले बताया, लड़कों के साथ कुछ होता है, लड़का कहाँ है, कैसे है, उसके क्या साथ क्या हो रहा है, तो उसका बाप जो है कुछ भी हो जाए, कितना भी निकम्मा हो जाए, उसके साथ कैसा भी घटनाएं हो जाए, वो नंगा घूम रहा है बाजार में, क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब उसका बाप जो है शहर बाजार में छाती फुला के चलेगा, हम बाप हैं, लड़के के बाप हैं। अगर ऐसे ही कोई घटनाएं जो है किसी महिला के साथ हो गई, कोई महिला भाग गई या किसी महिला का प्राइवेट फोटो वीडियोस वायरल हो गया, तो वो उसका बाप जो है पूरा डिप्रेशन में जाएगा। वो सोचेगा किसी न किसी तरीके से मामले को फैलाया न जाए, इस मामले को यहीं पर दबा दिया जाए। तो इस तरह की होती है महिलाओं और पुरुषों में, यानी महिलाओं का इज्जत, खुद का इज्जत होता है, उसके बाप की इज्जत होती है, भाई की इज्जत होती है, उसके परिवार की इज्जत होती है और उसके समाज की इज्जत होती है। यानी महिलाएं जो है घर परिवार की पूरी इज्जत समझी जाती हैं, महिलाएं जो हैं पूरी घर की इज्जत होती हैं। तो इसलिए महिलाओं पर हमला किया जाता है कि महिलाओं पर अगर इस तरीके से हमला करेंगे तो इसका लाभ भरपूर मिलेगा। अगर ऐसी हमला हम जो है पुरुषों के साथ करेंगे तो हमें कोई इसका लाभ विशेष नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। अब मेरे भाई हम देखते हैं प्रभाव क्या पड़ता है, इसका सामाजिक प्रभाव। अगर किसी महिला के साथ इस तरीके की घटनाएं हो गई, उसका फोटो वीडियोज़ या गुप्त सूचनाएं या इस तरीके का उसका वायरल कर दिया जाता है, तो उसका समाज में उसे भेदभाव नज़र से देखा जाता है। और जो है शादी विवाह को लेकर होता है, महिलाएं जो है सम्मानपूर्वक, उनको समाज में सम्मान नहीं मिलता है, उनको भेदभाव नज़र से देखा जाता है। और जो है उनको जो है शादी विवाह को लेकर अगर कहीं होगा तो वहाँ भी शादी विवाह का भी संकट बन जाता है महिलाएं को लेकर। इसीलिए सामाजिक समस्या है एक बहुत बड़ी। और ये आर्थिक समस्या कैसे है मेरे भाई, ये आर्थिक समस्या इसलिए है कि जैसे महिलाओं के साथ इस तरह की कोई घटनाएँ हो गई, जैसे कभी मैंने पहले बताया हीरोइन के साथ हुआ था, तो इस तरीके का हो गया तो क्या होती, कहीं जॉब कर रहे तो जॉब छोड़ देगी या उसे अन्य तरह से कहीं से निकाल दिया जाएगा। और जो जॉब करना छोड़ देगी तो उसके वो जो है, जो एक डिपेंडेंट औरत थी, वो इंडिपेंडेंट औरत थी, वो जो है डिपेंडेंट औरत बन जाएगी। यानी वो परिवार पर निर्भर हो जाएगी, परिवार पर बोझ आ जाएगी, उस घर की अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ने लगेगी, उस महिला का अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं रहेगा, कुछ कमाएगी नहीं, वह जो है एक जो है घरेलू महिला बनकर रह जाएगी, वहाँ की जो है उसकी स्थिति बिगड़ती जाएगी। यानी यहाँ आर्थिक संकट बहुत आता है। जब भी महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो उनको जो है काम नहीं मिलता है, काम से निकाल दिया जाता है, या वो सामाजिक डर से खुद नहीं काम करने जाती हैं। इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं। अगर हम लोग अगला देखें, ये मानसिक प्रभाव, जो बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है महिलाओं पर, ऐसी घटनाएं, जब महिलाओं के साथ ब्लैकमेलिंग की घटनाएं हो जाती हैं तो वो इसके लेकर डिप्रेशन में आ जाती हैं और डिप्रेशन में उसको झेल नहीं पाती है। कुछ दिन जो है सामाजिक भेदभाव और आर्थिक संकट, इन सभी को लेकर इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ जाती हैं को अंततः वो जो है हत्या कर लेती हैं। वो हत्या के अलावा हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत सी हत्याएं महिलाओं का, हत्या, रेप, इन सभी से होती ही है, लेकिन बहुत सी महिलाओं की जो आत्महत्या होती है वो मानसिक तनाव के कारण होता है। यानी इस तरीके की घटनाएं जब हो जाती है तो सामाजिक डर से या आर्थिक संकट की वजह से वो जो है डिप्रेशन में आती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं। और अगर मेरे भाई हम लोग आगे अगर बात करें इसके क्या क्या उपाय हैं, उपाय क्या है कि महिलाओं में ना कहने की शक्ति होनी चाहिए। यानी कोई भी कुछ कह रहा है, उनको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें क्या न करें, और वो जो होते हैं झट से उनकी बात मान लेती हैं। तो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, वो बता रहे थे कि महिलाओं को ना कहने की शक्ति बहुत कम होती है, मतलब जो भावुक हो जाते हैं तो उनकी ना कहने की शक्ति घट जाती है। तो ऐसा कभी हो, ऐसा कभी संकट आए महिलाओं के साथ तो क्या होता है, इस स्थिति में महिलाओं को फैसला जो है नहीं लेना चाहिए, उनको कह देना चाहिए चलिए अच्छा इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे और तब बताएंगे हम। लेकिन उस स्थिति से अगर वहाँ से निकल गई वो महिला, बाद में घर पर पहुँच गई, घर जाते जाते उसको बहुत कुछ चीज़ें जो है वो जो उस समय उसके दिमाग में नहीं चल रहा था, बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाएंगी
और वो जो है काफ़ी चीज़ें वो सोच लेगी कि नहीं हमारे लिए ऐसा बाद में बुरा हो सकता है, और वो समझ जाएगी। यानी जब भी उनके सामने भावुकता का नया इस तरीके का संकट आए तो उस स्थिति में फैसला न लें, उसको टाल दें। और दूसरा क्या होता है कि अपना जैसे एक ना कहने की शक्ति, एक भावुकता कम होनी चाहिए। जो महिलाओं में जो है भावुकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस भावुकता को जितना हो सके कम करें और जो है ज़्यादा इमोशनल ना हुआ करें। किसी की बातों में कोई जो है चने की झाड़ पे चढ़ा देगा, चढ़ जाएंगी, तुम ऐसी हो, इससे ऐसी हो, तमाम ऐश्वर्या राय भी तुम्हारे आगे फेल हैं। इस तरीके के जो चने की झाड़ पे महिलाओं को चढ़ाया जाता है, महिलाएं चढ़ जाती हैं और बाद में उनको गिरना पड़ता है, तो वो जो है उनमें भावुकता कम होनी चाहिए। तो अगर हम लोग और आगे देखें तो किसी को अपना जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या अपने आईडी का किसी को पासवर्ड वगैरह शेयर न करें, जिससे क्या होता है पासवर्ड वगैरह व्यक्ति पा जाता है तो वो साइबर हमले के द्वारा उनको फ़ोटो, वीडियो, इन सभी सूचनाओं को वो प्राप्त कर लेता है। तो ये यही कुछ और भी घटनाएं होती हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो कुछ होने पर जैसे उनके साथ ऐसे कुछ भी घटनाएं हो जा रही हैं, ऐसी जो ब्लैकमेलिंग, जो कोई व्यक्ति उनको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उनको सबसे पहला फैसला लेना चाहिए, परिवार से बताना चाहिए, हाँ हमारे साथ ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसी गलती हो गई है हमसे और ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो उस फैमिली से बताना चाहिए, फैमिली वालों को जो है वो पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग करने वाले का पेट कभी भरेगा नहीं, आज नहीं तो कल ये जो आपको एक्सपोज करेंगे, चाहे जैसे करेंगे। तो क्या है कि इस स्थिति में जो कल होने वाला है वो आज ही हो जाए और आपका नुकसान भी कम होगा। तो ऐसी बहुत सी ऐसे उपाय हैं महिलाओं के साथ जिसको हम लोगों ने देखा कि, और जैसे अभी इन्होंने किया था, जब कोई रास्ता न दिखे, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए, जैसे ये व्हिटनी कमिंग्स ने किया था इस तरीके से कि कोई आपको अगर ब्लैकमेल कर रहा है, उससे पहले आप खुद को ब्लैकमेल कर ले रहे हैं, तो आपको समाज में सम्मान मिलेगा, जैसे इनको मिला था। कि क्या होता है कि समाज उस भेदभाव से नहीं देखेगा कि इसका ये चोरी से ऐसा हो गया है, उसे लगेगा कि ये अपने शौक से ऐसा की है। तो इस तरीके से जो है बहुत से ऐसे जो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर ये जो है उपाय है, आगे की राह है, यानी ब्लैकमेलिंग की घटनाओं को महिलाओं के साथ जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जा सकता है।